जी मित्रों, नमस्कार। क्लास 9th वालों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। थ्योरम्स की हमारी सीरीज चल रही है। क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स हम 2 कर चुके हैं। मिड पॉइंट और कन्वर्स हमने उससे पहले कर ली थी। वो गलती से मैंने ट्राइंगल वाली प्लेलिस्ट में कर दी थी, पर वो अब क्वाड्रिलेटरल की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। उससे पहले 2 थ्योरम हम कर चुके हैं इसकी, यानी 4 थ्योरम हमारी कंप्लीट। आज हमारी सीरीज की 5वीं थ्योरम है। देख लेते हैं थ्योरम 8.3। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मैं आपका स्टेटमेंट लिख देता हूं भाई थ्योरम का। थ्योरम 8.3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal, यानी अगर हर एक पेयर इसका इक्वल है अपोजिट साइड का, then it is a पैरेललोग्राम। भाई स्टेट एंड प्रूव करने के लिए आ जाती है, कभी इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है थ्योरम्स का। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, आपको कह दे कि स्टेट एंड प्रूव, वहां आप स्टेट एंड प्रूव करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए कह दे, इनके लिए स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सिंपल 8.3 भी बता रहा हूं, आप बुक में देख सकते हैं। अब इसका एक बार प्रूफ देखें। भैया क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है और ज्योमेट्री में हम क्वाड्रिलेटर ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले हम बनाएंगे एक बहुत प्यारा सा इसके लिए क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम मैंने दिया ABCD। ठीक है भाई साहब, इसने कहा हर एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है। इसने कहा ये वाला पेयर इसके इक्वल है और ये वाला पेयर, मतलब ये पेयर इक्वल है और ये वाला पेयर इक्वल है, ये साइड उसके इक्वल है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। तो आपको बताएं कि पैरेललोग्राम होगा। भाई पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, पहले तो इसमें हमें पता है कि जब तक हमने क्वाड्रिलेटरल, सुनो भाई, हम जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेंगे, यानी हम ये थ्योरम्स वगैरह कर लेंगे, तब हम कहेंगे कि 3 तरीके हैं आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के। समझ लेना आप एक बार। पहला तरीका है कि क्या तो कोई भी एक पेयर पैरेलल आ जाए या इक्वल आ जाए। समझ लो भाई। टाइप 1 कहता है कि क्या तो कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो भी मैं उसे पैरेललोग्राम कहूंगा। या आपके दोनों पेयर पैरेलल हो, दोनों पेयर पैरेलल हो तो भी पैरेललोग्राम है, और आपके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हो तो भी वो पैरेललोग्राम है। मैंने आपको 3 तरीके बताए और ये 3 तरीके आपको बहुत बढ़िया करके काम आने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में। जबरदस्त चैप्टर है, बेहतरीन क्वेश्चंस है, देखते रहिएगा भाई। चलिएगा, तो मैंने काम करा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, शेडेड टाइप ड्रॉ करा भाई मैंने। अब देखते हैं, मुझे मेरी पहली आदत है गिवन लिखने की। तो गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सच दैट, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कि AD इक्वल्स टू BC है एंड AB इक्वल्स टू CD है। बताओ भाई कोई समस्या है क्या इसमें? आप कहोगे सर कोई भी समस्या नहीं है, आगे बढ़। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखना भाई, 1 मिनट समय है, चलिएगा भाई। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन करा छोटा सा, कुछ भी नहीं था, मैंने लिख दिया कि ज्वाइन AC, मैंने AC को ज्वाइन कराया। अब आप ध्यान से समझना भाई, अगर मैं इस और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखूं, वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑब्जर्व करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ भाई, क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? ध्यान समझना। आप कहोगे सर कि इसके अंदर ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके और ये वाली कॉमन है। आप कह दोगे सर कुछ भी बात नहीं है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने है, पहले ध्यान से देखना। प्रूफ इन ट्राइंगल, मैंने पहला ट्राइंगल लिया ABC एंड ट्राइंगल, दूसरे वाला ट्राइंगल लेता हूं AB के आएगी CDA। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे यहां कि सर यहां तो AB जो है वो CD के इक्वल है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से
BC जो है वो AD के इक्वल है, बिल्कुल है, और ये दोनों चीजें मुझे क्या है, गिवन। और आप तीसरा कहोगे सर AC इसके अंदर है कॉमन, तो AC इक्वल्स टू AC विच इज कॉमन। तो ट्राइंगल चैप्टर में आपने पढ़ा था, मैं कहूंगा हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया यानी SSS रूल से, या फिर कह देंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SSS से आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा एंगल BAC जो है, एंगल मेरा BAC जो है वो एंगल मेरा DCA के इक्वल है। ट्राइंगल के हिसाब से देखे ना भाई, मेरा जो BAC है वो मेरा एंगल DCA के, ध्यान से देखो भाई, BAC DCA, तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA के इक्वल है। आप कहोगे सर ये आया मेरा बाई CPCT। ध्यान से समझना आप, ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ऐसे मोड़ के नहीं होंगे, ये ट्राइंगल उखाड़ के यहां से लाके इसके ऊपर रखना पड़ेगा, यानी ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हुए। यानी ये जो एंगल होगा ना, इसके ऊपर मुड़ के ये वाला एंगल आके यहां रखा जाएगा, इस वजह से मैंने इसे इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करा। और भाई अगर ऐसा है तो एक लाइन मैंने आपको ये रटा रखी है, आप क्या लिखेंगे, सिंस गिवन पेयर ऑफ एंगल forms alternate interior angle with sides देख लेना भाई कौन सी है, ये साइड है AB एंड CD, और इसके लिए ट्रांसवर्सल की तरह कौन बिहेव करेगा, AC। अगर ये अल्टरनेट, अच्छा आपके याद है, अगर किसी भी गिवन दो लाइन में उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल आ गया तो वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। दैट इज मैं यहां से कह सकता हूं कि AB पैरेलल टू CD है, और मुझे ये भी पता है कि AB इक्वल्स टू CD है, AB इक्वल्स टू CD। अब आप लाइन लिखना है, सिंस वन ऑफ द, मैंने कहा था वन ऑफ द पेयर भी अगर आ गया, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अभी तक क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या था, ओ सॉरी ABCD क्या था, क्वाड्रिलेटरल, इज पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही कुछ चीजें हैं जो हमें प्रूव करने पे मजबूर करती हैं कि क्या आप इन तरीके से भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, ये आपको इसी पैरेललोग्राम इसी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर ही सोल्व करके दिखाई गई हैं बाय थ्योरम्स। तो आपने थ्योरम्स की मदद से इतना बता दिया कि मुझे क्या क्या चीजें किस तरीके से कब इक्वल करनी है, तो मेरे ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। फाइन, इससे भी बेहतर क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो मित्रों, इन थ्योरम्स को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करें। आई होप आपके हाफ ईयरली चल रहे होंगे, और मोस्टली हाफ ईयरली में क्वाड्रिलेटरल तक के चैप्टर तो आते ही आते हैं, मोस्टली क्वाड्रिलेटरल तक आते हैं, कुछ स्कूल्स ट्राइंगल्स तक भी देते हैं, पर क्वाड्रिलेटरल कुछ जहाँ सर्कल भी आ रहा है। तो आप यहाँ से अपनी थ्योरम करके जाएं, आराम से पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत क्या होती है, एक बार हमें ट्यूशन में क्लास में थ्योरम समझा दी जाती है, फिर दोबारा उनका नंबर आना भारी हो जाता है। उसमें टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस स्कूल के टीचर को पूरा ना कराना है, फिर चेकिंग, अटेंडेंस, फलाना ढिमकाना, वहां टाइम नहीं मिलता। पर उन टीचर्स की हेल्प के लिए उनका ये स्टूडेंट यहाँ खड़ा है पढ़ाने के लिए, बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ भाई, लास्ट मैं कभी इस चीज को नहीं बोलता, पर आपको कह रहा हूं कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, कोई गलत नहीं है। अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, जिनको इन थ्योरम्स में कमी है वो आपको कहें कि मुझे थ्योरम समझनी है या कि ये क्वेश्चन समझना है, तो आप इनका डायरेक्ट लिंक उन्हें या वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। उनकी हेल्प हो जाएगी और मेरी एक हेल्प हो जाएगी कि मेरे व्यू काउंट्स बढ़ेंगे। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।